10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है। सरकारें आती हैं जाती हैं, आज इनकी तानाशाही है लेकिन हमेशा नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में एक होड़ लगी, कौन मुसलमानों के प्रति ज्यादा घृणात्मक स्टेटमेंट दे सकता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले कल में मुसलमानों को सांस लेने के लिए भी जो है उसमें भी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। सड़क और छत पर नमाज पढ़ने पर लगी रोक तो इकरा हसन और चंद्रशेखर ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। आज देश का माहौल खराब करने में जितना दोष नेताओं का है उतना ही कुछ अधिकारियों का भी है। आज अधिकारी जनता की सेवा सुरक्षा करने के बजाय नेतागिरी करने में ज्यादा लगे हैं और वो वैसी नेतागिरी कर रहे हैं जैसे मौजूदा समय में बीजेपी कर रही है। शायद उन अधिकारियों को भविष्य में बीजेपी का ही दामन थामना हो। न जाने कितने अधिकारी नौकरी छोड़कर बीजेपी नेता बन चुके हैं, कुछ मंत्री विधायक सांसद बन गए हैं तो कुछ तैयारी में लगे हैं। पहले तो संभल सीओ अनुज चौधरी के ही चर्चे थे, अब तो मेरठ समेत और भी कई जिलों के अधिकारियों के फरमान की चर्चा हो रही है। ईद का त्योहार करीब है। मुसलमान 30 दिन रोजा रखने के बाद ईद मनाता है। मोदी जी ने सौगाते मोदी की शुरुआत की। कई लाख मुसलमानों को ईद की किट दी जा रही है। जहां मोदी मुसलमानों के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, कई राज्यों में जहां बीजेपी सरकार है वहां इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा है। बीजेपी नेता यहां तक कि बीजेपी की मुख्यमंत्री तक इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही है। बीजेपी विधायक अपने आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करा रहे हैं, नमाज पढ़वा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस और अधिकारी अलग ही सियासत करने में लगे हैं। जी हाँ, सड़क पर होने वाली नमाज को लेकर बीजेपी ने यूपी से लेकर दिल्ली तक मोर्चा खोल दिया है। पहले संभल और मेरठ में सड़क पर नमाज के खिलाफ फरमान जारी हुआ और अब बाकी राज्यों और बाकी जिलों में भी यह फरमान जारी हो रहा है। अभी तक तो सड़क पर ही नमाज पढ़ने पर पाबंदी थी, जहां तक ठीक था, लेकिन अब आप छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। जी हाँ, सड़क पर छोड़ दीजिए, अपने घरों की छत पर भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। जी हाँ, संभल में छतों पर भी नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिस पर इस वक्त बवाल मचा है। सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लग रहा है, जिस पर विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। वहीं सपा सांसद इकरा हसन ने भी सड़क और छतों पर नमाज की पाबंदी पर बड़ा बयान दिया है और जयंत चौधरी की तारीफ भी की है। जी हाँ, कैराना सांसद ने कहा कि नमाज सिर्फ 10 मिनट की होती है। यूपी सरकार ने नफरत बोने का ठेका ले लिया है। नमाज इस देश में होती है। ईद की नमाज ईदगाह में होती है। ईदगाह के बाहर के एरिया में भी भीड़ की वजह से नमाज होती है कई बार। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ कहा इकरा हसन ने, जरा वो भी आप सुनिए। 10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लगातार 2014 के बाद से जिस कगार पे ये सरकार इस देश को लेकर आई है, सिर्फ इन्होंने नफरत बोए हैं। इनको जब UAE में या कहीं और जाना होता है तो ये सबसे गले मिलते हैं, सबको गले लगाते हैं। लेकिन जब अपने देश में अपने सौगाते मोदी की बात चल रही है, सौगात सबसे बड़ी मुसलमानों के लिए ये है कि उनके हकों को, उनके हुकूकों को उन्हें दिया जाए। लगातार छीनने का काम जो हो रहा है, चाहे कहीं सर्वे करा के हो, वक्फ का बिल ला के हो, आज नमाज रोक रहे हैं, कल पता नहीं क्या करना चाहते हैं। लेकिन हम इस देश की मिट्टी में हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। सरकारें आती हैं जाती हैं, आज इनकी तानाशाही है लेकिन हमेशा नहीं चलेगी। वक्त के लेकर बात हो रही है कि लाया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि जितने भी लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं काली पट्टी बांध कर चलें और अपना विरोध जताएं, पब्लिक में जाएं, लोगों के बीच में जाएं। इसको कैसे देखें? लगातार इसका विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है और सब लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी तानाशाही पे आमादा है। लेकिन हमें देखिए अब क्या किस तरीके से लेकर आते हैं। हम लोग पूरी तरीके से अपोज तो करेंगे, लेकिन इसी तरीके से सारे हक छीन कर आपको एक पैकेट पकड़ाया जा रहा है सौगात देने के रूप में, तो ये इनकी जो दोहरी पॉलिसी है उसको दर्शाता है और इन लोग ऐसे लोगों का राज लंबे टाइम तक नहीं चलता है। जयंत चौधरी भी मैम कह रहे हैं, जयंत चौधरी कह रहे हैं कि ये गलत है और ये ओवर पॉलिसिंग है। देखिए, जो भी आदमी जो हिंदुस्तान की भावना को, संविधान की भावना को अपने दिल में लेकर चलता है, वो समझता है कि ये गलत है। और मुझे खुशी है कि कुछ लोग जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं वो इतनी समझ रख रहे हैं कि वो आगे आकर इन सब चीज़ों के खिलाफ बोल रहे हैं। और उम्मीद यही है कि सरकारें समझेंगी और इस तरीके के जो फरमान है तानाशाही के, उनको वापस लेंगी।
में। सुना आपने, विपक्ष के कई नेताओं ने इस फरमान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस में एक होड़ लगी है कि कौन मुसलमानों के प्रति घिनौना स्टेटमेंट दे सकता है। पुलिस कोर्ट नहीं है कि वो किसी का पासपोर्ट या लाइसेंस रद्द कर देगी। सरकार क्या माहौल बना रही है, सुनिए जरा आप चंद्रशेखर को। मैंने भी ये खबर सुनी है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक होड़ लगेगी कौन मुसलमानों के प्रति ज्यादा घृणात्मक स्टेटमेंट दे सकता है, जिससे उसकी पब्लिसिटी और उस पर चर्चा हो। पुलिस कोर्ट नहीं है कि वो किसी का पासपोर्ट रद्द कर देगी या वो किसी का जो है लाइसेंस रद्द कर देगी। अगर कोई अपराध करेगा और वो अपराध जिस श्रेणी का, उसको वो सजा मिलेगी। लेकिन कि दूसरे की क्या सिर्फ यहाँ मुसलमानों पर हमला किया जाएगा, उनके प्रति घृणात्मक स्टेटमेंट दिए जाएंगे? सरकार सौगाते मोदी के नाम पे जो है किट दे रही है, ये क्या यही उसका सच है? कि आप अगर कह रहे हैं कि आपके अधिकारी कह रहे हैं, क्या ये सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है? क्या सरकार ऐसा चाहती है कि अगर कोई नमाज पढ़ेगा, कहीं भी नमाज पढ़ेगा, अगर वो सड़क पे पढ़ लेगा या वो छत पे पढ़ लेगा तो हम उसका पासपोर्ट रद्द कर देंगे? सरकार क्या माहौल बनाना चाहती है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले कल में मुसलमानों को सांस लेने के लिए भी जो है उसमें भी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा ना होता कल कोई कानून बन जाएगा, मुसलमान सांस लेगा तो उसका सांस लेना हम लोग बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उनके अधिकारियों को क्या हो गया है। उनके अधिकारी जो है अधिकारी कम नेता बनने के चक्कर में ज्यादा लगे। इसका खामियाजा जो है आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है और उनमें भी मुसलमानों को, कमजोर वर्गों को ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। सुना आपने, यूपी की सड़कों पर आप बाकी कार्यक्रम कर सकते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। जी हाँ, ठीक है, ये फरमान तो ठीक था, लेकिन अब जिस तरह से ये फरमान जारी किया गया है कि आप छतों पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, भला ये कहां तक सही है? जी हाँ, कि आप अपने घर पर भी आप धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते हो। आप अब इस विवाद पर संभल एसएसपी श्रीश चंद्र ने कहा कि छतों पर नमाज अदा करने से इसलिए रोका गया है क्योंकि छत पर भीड़ जमा होने से किसी दुर्घटना की संभावना है। सड़कों पर नमाज को इसलिए रोका गया है क्योंकि भारी संख्या में लोग सड़क पर इकट्ठा हो जाते थे, जिससे यातायात अवरुद्ध होता था। सड़क का तो समझ आता है, लेकिन अपने घरों की छतों पर भी नहीं। बाहर कानून गजब है। जरा सुनिए आप संभल के अधिकारी को। छतों पर नमाज अदा करना कोई परंपरागत रूप से नहीं है। यह मात्र इसलिए रोका जा रहा है जिससे कि दुर्घटना घटित हो सकती है और इसकी पूरी संभावना है कि भारी संख्या में छतों पर भीड़ जमा हो जाए और तत्पश्चात कोई घटना घटित हो जाए। इसीलिए इसको रोका गया है। और साथ ही सड़क पर इसलिए रोका गया है कि एक भारी संख्या में लोग सड़क पर जमा हो जाते थे एवं यातायात अवरुद्ध होता था। साथ ही नेशनल हाईवे तक अवरुद्ध होते रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग भी अवरुद्ध होते हैं। एक लंबे समय तक लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है, दुर्घटना घटित हो सकती थी। अतः रोड पर नमाज अदा करने से रोका जा रहा है। सर, पूर्व में भी देखा गया है कि सड़कों पर नमाज होती थी, तो सर इन लोगों के लिए सुरक्षा के लिए मद्देनजर भी कोई कदम उठाया गया है? बिल्कुल, सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूर्व की भांति धार्मिक स्थलों पर ईदगाह मस्जिदों के अंदर नमाज अदा करें, उसके परिसर में नमाज अदा करें। और रोड पर नमाज अदा करना कोई परंपरागत नहीं है और साथ ही दुर्घटना घटित हो सकती है, इसलिए इसे रोका गया है। सर, कल अलविदा का जुम्मा है, क्या सिक्योरिटी व्यवस्था है? जोनल सेक्टर व्यवस्था लागू है और इसमें पर्याप्त पुलिस बल के साथ सुनिश्चित किया जाएगा कहीं भी अशांति न हो, पूरी तरह शांति रहेगी। सर, लोग सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैला रहे हैं कि ये नमाज को रोका जा रहा है। सर, ऐसे लोगों के लिए क्या कड़ी कार्रवाई की जाएगी? सोशल मीडिया में इस तरह के अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और ऐसा पाए जाने पर कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो सुना आपने किस तरह से घमासान मचा हुआ है, वो आप देख पा रहे हैं। सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि बीजेपी के सहयोगी दल भी नाराज चल रहे इस फरमान से। मेरठ में पुलिस प्रशासन ने ईद की नमाज को लेकर सख्त आदेश जारी करते हुए सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी। संभल में छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक है। इस आदेश पर प्रदेश में शासक हो रही है एनडीए की सहयोगी और केंद्र सरकार में मंत्री जयंत चौधरी ने मेरठ पुलिस के इस फैसले का विरोध किया है और की तुलना ऑरवेलियन 1984 की पुलिसिंग से की है। उन्होंने अपने ट्वीट हैंडल पर यह पोस्ट किया है। जी हाँ, तो जिस तरीके से संभल और मेरठ पुलिस ने जो फरमान जारी किया है नमाज को लेकर कि संभल में आप छतों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, मेरठ में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते। सड़क पर तो ठीक है, वो समझ आता है, लेकिन जिस तरीके से संभल पुलिस का कहना है कि छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई दुर्घटना हो सकती है। हालांकि अभी तक तो ऐसी खबर कोई आई नहीं कि जहां पर छत पर नमाज हुई है वहां कोई दुर्घटना हुई है, लेकिन अब संभल पुलिस
का क्या कुछ कहना है वो हमने आपको बताया। और संभल पुलिस को क्या लग रहा है कि छत पर नमाज पढ़ने से दुर्घटना हो सकती है, खैर वो तो वही जाने, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त बवाल मचा है। तो इस वीडियो में इतना है। 4 PM